जैसे इसमें टेक्सचर्स में जैसे ये अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि इसके साइड साइड के जो है, जो पतले पतले हैं, जो इसके जो रिंकल्स बन रहे हैं, तो इसको आप डिस्प्लेसमेंट में ऐसा कुछ मैप मिल जाए, उधर पे हम लोग डिस्प्ले अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो ये शेप गया है ना, इतना बड़ा सा जो ये ऑब्जेक्ट जैसा दिख रहा है, ये आप डिस्प्लेसमेंट से नहीं कर पाओगे, क्योंकि इधर पे क्या अंदर से ऐसे होलो अंदर से गया है पूरा। अभी ऐसा कुछ तो मुझे तो पहले मैप ये बनाना है, तो पहले तो मैप्स वगैरह देखना पड़ेगा ऐसा। एक बार मैं सेव कर देखता हूँ, ऐसा कुछ मुझे मिल जाता है तो इस बार काम देखते हैं हम लोग कैसे हो सकता है। जैसे कि ये रिंकल्स हैं, जो ये ऐसा कुछ रिंकल्स मुझे अच्छे, जैसे ये देखो यहाँ पर इनके जो मॉडल्स मिल रहे हैं शायद से पैनल्स के, देखो आप लेना चाहो तो ले सकते हो। कितने का दे रहा है? 30 रुपये का मिल रहा है, नहीं $30 का मिल रहा है, नहीं 30 डायमंड का मिल रहा है। अगर मैं यही जो डिज़ाइन है अगर ऑनलाइन सर्च करने जाऊँ, किधर सर्च कर सकते हैं, सर्च इमेज, हमको मिल जाता है यहाँ पर सीजी ट्रेजर्स में $3 का मिल जा रहा है ये डिज़ाइन। अगर मगर क्या है कि मुझे ये डेप्थ क्यों नहीं दिख रही है उसमें, इसको एज अ टेक्सचर कुछ हद तक हम लोग काम कर सकते हैं। एक बार इमेज को ले लेते हैं, सेव कर लेते हैं हम लोग, उस इमेज को निकाल लेता हूँ मैं यहाँ पर एज अ रेफरेंस ले लेते हैं, ये कैसा दिखता है वो। फिर ट्राई करते हैं बनाने का, देखते हैं कि बन जाता है कि नहीं हमसे। इसको अगर हम लोग बनाने की कोशिश करें तो क्या बन पाएगा हमसे, ट्राई करने में क्या आता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ इसके लिए एक बॉक्स टॉप से ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, बॉक्स ले लिए। फिर बॉक्स के अंदर इसमें सेगमेंट्स ऐड करने पड़ेंगे। पहले इसको हम लोग इसका जो डेप्थ कितना बन रहा है, ठीक है, थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं हमारे काम के लिए। फिर एयर टेबल पॉली कर लेते हैं, इसके बीच में एक सेगमेंट देते हैं, अप्लाई इन सेंटर, एक सेंटर में सेगमेंट्स मिल गया हमें। ओके, तो अभी जो इसका शेप है कुछ इस तरह से। ठीक है, जैसे मैंने इसके कुछ और भी इमेजेस जैसे हमने देखा, कुछ कैसा दिखता है इसका साइड से, कैसा प्रोफाइल कैसा है। इधर पे आपको दिख रहा है, इसमें अगर डिटेल में देखना है तो ऐसे लीव्स जैसा ऊपर की तरफ उठा हुआ है, ऐसे लीव्स जा रहे हैं इस पर। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर दिख रहा है, कुछ कुछ शेप्स ऐसे नज़र आ रहे हैं, कुछ वीडियोस भी हैं इसके, कुछ क्रिएशन के, कुछ इसके शेप्स भी हम लोग अच्छे से देख सकते हैं। पीछे की तरफ काफ़ी फ्लैट है, और साइड से देखने पे कुछ ऐसा कुछ है। अच्छा, इसके अलग अलग वो आते हैं, डिज़ाइन वेरिएशन है अलग अलग साइज़ के हिसाब से थोड़ा थोड़ा। ठीक है, पहले तो ये हम लोग देखते हैं कि इसका जो नोक है ये बन जाए हमारे साथ। तो नोक को बनाने के लिए इसको कर लिया पीछे, ऐसा कुछ। ठीक है, बीच में भी सेगमेंट्स चाहिए रहेंगे हमें, तो बीच में भी सेगमेंट्स ऐड कर लेते हैं, रिंग करके कनेक्ट कर लिया। ठीक है, बीच में कैसा है हमारा कि लाइक थोड़ा सा ऐसे उठा हुआ है, कुछ इस तरीके से, और ये इधर से अंदर है। अगर मैं इसके और भी इमेजेस को ना निकाल लूँ ना थोड़ा, ये वाली इमेज को भी ले लेते हैं, ऐसे कोना बन गया हमारा। ठीक है, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला अंदर आ गया कुछ इस तरह से। फाइन, अभी एक और है जो इधर पे हमारा एक बनेगा, एक और रिंग को रिंग कर लेते हैं, एक और कट आएगा हमारा यहाँ पर, एक सिंगल कट। इस साइड ऊपर की तरफ। ठीक है, यहाँ पर आ गया कुछ ऐसे। फिर अभी इसके बीच में भी हम लोग यहाँ पर रिंग कर लेंगे, एक कट दे देंगे, एक कट आ गया। अभी इस कट को और इस कट को हम लोग कर लेंगे ऊपर, ऊपर लाइक
ऐसे। साइड के नहीं, साइड के कट को मैं यहाँ पर डिसलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ डिसलेक्ट कर दिया। फिर क्या होगा देखो, अभी मैं इसको अगर मैं ऊपर करूँगा, लाइक ऐसे फुला हुआ बन जाएगा ये। जैसे हमारा अभी बोला, ये तो काफ़ी ही स्मूथ नहीं लग रहा है, वो देखेंगे हम लोग, स्मूथ करेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम लोग ऐसे रफ रफ तो पहले शेप बना लें। स्मूथनेस का क्या है, स्मूथनेस तो हम लोग अभी यहाँ से अभी बस मैंने मैश स्मूथ मारा, स्मूथ हो जाएगा कुछ ऐसे। ठीक है, अभी अच्छे से दिख रहा नहीं है, मगर जब हम लोग कंप्लीट बनाएंगे तो आपको क्लियर दिखेगा। तो कंप्लीट यानी कि अगर मैं इसके अंदर अभी इसके अंदर एजेस वगैरह ऐड करूँगा तो आपको अच्छे से क्लियर नज़र आएगा। अभी यहाँ पर मैंने इसके अंदर एजेस डाला नहीं हूँ, यहाँ पर एजेस को ऐड ऑन कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर मैंने एज को एंटर किया, ऐड किया। एंड यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर आपको शो कराऊँ, तो ये कुछ हमारा ऐसा कुछ बन जाता है। थोड़ा सा और भी मुझे अंदर करना चाहिए, तो इधर पे क्या है कि ये हमारा काफ़ी हद तक क्लियर आ जाएगा। जैसे कि अगर आप देख सकते हो काफ़ी स्मूथनेस नहीं आ रही है इस पर, तो मैं इधर पे एक और एज डाल दूंगा यहाँ पर, एज लाइक कुछ ऐसे। ठीक है, और मैं इधर पे स्मूथनेस को अप्लाई कर रहा हूँ। देखो काफ़ी मोटा सा बन गया, जैसे थिकनेस में इधर पे है सब जगह पे आपको दिख रही है, वैसे थिकनेस में आपको आ गया, ये अप्लाई हो गया। तो सेम अभी यहाँ पर भी मैं एजेस, इस एजेस पे यानी कि ये दोनों साइड पे मैंने ऐसे रिंग किया, इधर पे कट किया, तो यहाँ पर भी एजेस काफ़ी शार्प आ जाएंगे हमारे पास। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये भी बन जाता है, कुछ इस तरीके का शेप आ जाएगा हमारे पास। जैसा शेप आप देख रहे हो सब जगह पे, जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है इसके अंदर, जो भी मेरा जैसे आपको दिख रहा है इसमें। ठीक है, इधर पे वैसे सेम टू सेम आ गया। इधर पे मैं नोक आप और भी आगे खींचना चाहते हो तो और भी आगे खींच सकते हो आराम से। तो आपका ये नोकीला बन जाएगा, जैसा लोकीला चाहिए आपको। ठीक है, तो अभी मेरे को अभी बीच में चाहिए ऐसे आने वाले वेव्स। ठीक है, तो उस वेव्स को भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इधर पे सेगमेंट्स बहुत सारे डालने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा ही सेगमेंट्स ऐड करने पड़ेंगे। जितना ज़्यादा सेगमेंट्स होगा उतना ज़्यादा हमारा वेव्स ये भी स्मूथ बन जाया करेगा। ठीक है, तो यानी जितना ज़्यादा सेगमेंट्स होंगे अंदर इधर बीचों बीच, उतना ज़्यादा स्मूथनेस बढ़ेंगे। तो इसके अंदर मैं सेगमेंट्स को ऐड कर रहा हूँ, तो सेगमेंट्स में डालता हूँ, यहाँ पर ऐड ऑन करते हैं मल्टीपल सेगमेंट्स को। ठीक है, तो थोड़ा सेलेक्ट करने में भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है यहाँ पर हमें, क्योंकि इनको थोड़ा सा वेवी भी बनाना है, हमें वेव भी करना है, तो थोड़ा सा हमें यहाँ पर टाइम लग सकता है। तो अभी मैंने यहाँ पर इसको भी सिलेक्ट कर लिया, इसको भी, इस साइड को भी, और इस साइड को भी सिलेक्ट कर लिया। इसके बीच में भी और भी कनेक्ट करेंगे, यानी कि और भी सेगमेंट्स देंगे। इतना ज़्यादा सेगमेंट्स नहीं चाहिए, कुछ कम ही सेगमेंट्स लेंगे अभी तो फ़िलहाल इस जगह पे, कम सेगमेंट में काम पर चल जाएगा। थोड़ा सा इनके सेगमेंट्स को हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं, यानी इनके वेव्स को थोड़ा सा ऊपर नीचे करने के लिए हम लोग इनको भी थोड़ा सा हिला सकते हैं। लाइक अगर मुझे इसको अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा वेव्स में ऐसा करना हुआ, लाइक दिस। ठीक है, और फिर यहाँ पर जो इनकी एजेस हैं उनको एक एक करके आपको सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि मुझे इधर पे बनाने हैं कट्स। इधर चाहिए मुझे कट्स, इधर चाहिए मुझे कट, एक एक को छोड़ के, एक एक वेव्स को छोड़ के, तब आप इसको अंदर करेंगे ऐसे करके, तो इधर पे वेव्स के कट्स बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ऐसे ही करना है। थोड़ा सा टाइम जाएगा इस चीज़ को करने के लिए। मैं सिर्फ इस साइड का पूरा नहीं ले रहा हूँ, मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, इस कोने कोने का ही ले रहा हूँ मैं।
एक एक लाइन को छोड़ के हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं एक साइड का कर लूँ, दूसरे साइड का मैं सिमेट्री से कर सकता हूँ सही से। सिमिलर ही है, उसको हम लोग सिमेट्री कर लेंगे। ठीक है, इतना कर लिया। तो मैं इसको क्या करता हूँ, अंदर की तरफ डीप करता हूँ, लाइक दिस। अब ये नीचे वाला भी डीप हो रहा है, गलती से नीचे वाला सेलेक्ट हो गया। अब मैं इसको नीचे लेके जाकर थोड़ा सा मूव भी कर सकता हूँ, या फिर मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करना चाहूँ हल्का सा, तो इससे हल्का सा रोटेशन भी दे सकता हूँ, अपने ऊपर है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से वेव आ जाएगा। तो फिलहाल तो मैं इसको सिंपल सिंपल ही रखता हूँ फिलहाल। अभी मैं इसको ऐसे देखूँ तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमारा वेव बन रहा है। ठीक है, अगर मैं इसके वेव्स को सेलेक्ट करके और कुछ इस तरीके से मूव करूँ, लाइक ऊपर की तरफ, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का सा वेव बन जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं अगर ज़्यादा मूव करूँ, लाइक ऐसे या फिर ऐसे, तो कुछ ऐसा व्यू बन जाएगा। और मैं इसको पूरा पूरा ओवरऑल सेलेक्ट करके कुछ ऐसे आगे की तरफ खींच दूँ, कुछ ऐसे करके, या फिर इसको इस तरफ खींच दूँ, तो कुछ ऐसा वेव बन जाएगा। ऐसा कुछ वेव्स ऐसे बना सकते हैं जैसे मैंने अभी क्रिएट किया हूँ, रोटेट वोटेट करके। एक साइड जैसे वेव आपका बन गया है, रेडी हो गया, तो दूसरे साइड का हम लोग सिमेट्री कर सकते हैं। सिमेट्री अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, तो आपका कुछ ऐसा कुछ शेप रेडी हो जाएगा। ऐसा बस सिमेट्री यानी कि आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। जैसे एक साइड मेरा बन गया, तो इधर मैं करूँगा यहाँ पर सिमेट्री, लुक लाइक सिमेट्री अप्लाई कर लिया, तो सेम आपका ऐसे। अभी इसके अंदर के और भी एजेस बनाए थे, एजेस और डाल के तो मैं ऐसे वेव बना सकता था, अलग से ऐड ऑन कर सकता था, तो ऐसा कुछ वेव बन जाता है अभी हमारा। ठीक है, अगर मैं इधर पे लाइक कुछ ज़्यादा खेल लिया हूँ मैंने इसके ऊपर, वैसे ये वेव्स काफ़ी अच्छा बना था इधर पे। यानी कि इसके बीच में अभी यहाँ पर अगर मुझे सेगमेंट्स एक और ऐड कर लेता, कनेक्ट करके सिंगल सेगमेंट्स को ऐड करके, फिर थोड़ा सा मैं इसके ऊपर खेलता, लाइक ऐसे या फिर ऐसे। और अभी इधर पे करूँगा तो ये भी साथ में हो रहा है, इसको नहीं होने देना है, इसको आपको डिसलेक्ट कर सकते हो, तो आपका इसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको इस वेव के ऊपर चेंजेस करने हैं। इस वेव पे ही चेंजेस होगा। अब इसको स्केल वगैरह करके इस वेव में काम कर सकते हो। जैसे वेव में खेलना है, आगे पीछे घुमाना है, इस तरफ करना है या फिर इस तरफ करना है, आप वो कर सकते हो। ये वेव हमारा कुछ इससे बन गया। अभी मैं इसका करता हूँ सिमेट्री पहले, यहाँ पर किया सिमेट्री। ठीक है, अब बोले ये ऊपर का तो ऐसे काफ़ी अजीब सा बन गया है। आप ऊपर का अलग से क्रॉप कर सकते हो या फिर स्लाइस अप्लाई कर सकते हो, यूजर स्लाइस। वह तो स्लाइस आप ऊपर जाके यहाँ पर स्लाइस अप्लाई कीजिए। स्लाइस इसको रोटेट करके, सॉरी, इसका गिज्मो लेके इसको रोटेट करके 90 डिग्री रोटेट। ठीक है, फिर इसको कर लेते हैं ऐसे, फिर इसको कर लेते हैं टॉप फ्रंट टॉप। जैसे अभी ऊपर वाला पार्ट मेरे को सीधा चाहिए, तो इसको मैं कर लूँगा ऐसे क्रॉप, तो हमें ये परफेक्टली सीधा सीधा मिल जाता है। फाइन। अभी आप इसको आराम से ऐसे कॉपी कॉपी करके जहाँ पर असाइन करना चाहो, डिज़ाइन बनाना चाहो, आप वहाँ पर डिज़ाइन बना सकते हो, ऐसे रख के मल्टीपल डिज़ाइंस ऐसे अप्लाई कर सकते हो। इस तरीके से आपका शेप बन जाता है, पूरा रेडी हो जाता है। अभी जैसे कि अभी ये अंदर है एक साइड का, एक साइड के ऊपर इसको करना है, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे मेरे पास इसके अंदर एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं, एफ एफ डी यूज़ करोगे तो आपके पास एक ऑप्शन मिलता है कि इसका हम लोग एक साइड का ऐसे नीचे कर सकते हैं। तो दोनों डॉट्स को सेलेक्ट करके
यानी कि मैं एक साइड का जो है, एक साइड का काफ़ी एक ही लेवल पे है, तो मैं एक साइड का थोड़ा सा नीचे कर लूँगा, लाइक ऐसे। तो फिर ये कुछ ऐसा कोई डिज़ाइन बन जाएगा, कुछ ऐसे। परफेक्ट शेप बन गया हमारे लिए, परफेक्ट जैसा शेप था वैसे शेप आ गया हमारे पास। तो कुछ ऐसा कुछ आप इस तरीके के डिज़ाइंस को बना सकते हो। Pixie.com, यहाँ मिलते हैं आपको 3D मॉडल, सीन फाइल, टेक्सचर और ट्यूटोरियल्स। और भी यहाँ जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाके आप विजिट कर सकते हो। इस तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हो आप लोग, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाजू के बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।